ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96 लाख 93,000 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसेर है और इंडिया सिंसेर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। स्वागत है भाई वीडियो में सबका। आज तो मैं दिखावेंगे पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे हैं वे कतेक बड़े जाहिल हैं, और उनके सामने जो वहाँ का गरीब तबका है, मजदूर फेरी वाले हैं, वे फिर भी थोड़ी तमीज़ की बात करें, थोड़ी समझ की बात करें। पाकिस्तान का यूट्यूबर है शोएब चौधरी, उसकी वीडियो है, उसमें देखो ये पढ़े लिखे कैसी जाहिल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान 2 लाख तो हो गया था, बिल्कुल 2 लाख तो हो गया था, शिकस्त हो गई थी जी। मुफ्ती बानी ने अपनी फौज के खिलाफ गोलियां चलाई थी, बिल्कुल चलाई थी, ठीक है। और एक दुनिया की तारीख में 96 लाख। चल भाई तने यूँ तो माना 93,000 की पैंट उतरी थी एक गैल, पर भाई 93 लाख ज्यादा हो गए। 93,000 थे, 93 लाख नहीं थे। 96,000 फौजियों ने हथियार फेंके थे, 93,000 है। लेकिन एक चीज मैं इंडिया वालों को बताना चाहता हूँ कि आप ये चीज सोचें कि 96,000 फौजियों ने अपने मुसलमान भाइयों पर गोली नहीं चलाई उन्होंने। अच्छा, उनको मारने से बेहतर है उनको, क्योंकि मिसगाइड किया था इंडिया ने, इंडिया की जो राह ने। लेकिन जंग तो हमारी इंडिया के साथ उस टाइम स्टार्ट हो गई ना, तो इंडिया के ऊपर गोलियां चलाते या मुकाबला करते। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सरेंडर। और इवन हमारे तो मजहब में ये बताया जाता है, या पाकिस्तान हमें तो ये कहा जाता है जज्बा बहुत है, जज्बा बहुत है, जान दे दो कंट्री के लिए लेकिन झुको नहीं। तो वो झुकना मतलब ये तारीख में सबसे बड़ा सरेंडर है। 93,000 53 साल बाद बांग्लादेश की आवाम को समझ आ गई कि कौन गलत था और कौन सही था। जब समझ नहीं आई थी तब बांग्लादेश इकॉनमी में बेहतर जा रहा था, टेक्नोलॉजी में बेहतर जा रहा था। हम यहाँ पे खड़े होकर एग्जांपल दे रहे थे कि भाई बांग्लादेश हमारे से ही लागू और हमसे आगे जा रहा है। और जब समझ आई है, यानी आपके बकौल के बांग्लादेश को समझ आ गई पाकिस्तान हमारे साथ सिंसेर है और इंडिया सिंसेर नहीं है, तब से उनकी इकॉनमी भी डाउन होने लग पड़ी है, तब से वहाँ पे हालात भी खराब हैं, तब से उनकी गवर्नमेंट में भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही। यानी कि इसका मतलब है बांग्लादेश अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पे चल पड़ा है। भाई पाकिस्तान की राह पे तो चले गई, जब सवरे गोदाम में ही गड़बड़ी है तो शोरूम का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। शोरूम कैसा बच जाएगा? तो वो क्या कहता है, इन्होंने 1000 तारीख में हर मुसलमान जो है वो फाते से और फातीन के से मारे खाए हैं। लेकिन अब वो साथ ये भी कहते हैं ना कि अब हिंदू बदल गया या अब इंडिया बदल गया, वो वैसे नहीं रहे। पहले वो कहते थे कि भाई हम पूरा मन लोग हैं, अब वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा करोगे। जनरल जियाउल हक है। ऐसे तो मुसलमान वो भी हैं जो इस्लाम के नाम पे ये जो तालिबान अटैक करते हैं पाकिस्तान में, वो यही कहते हैं ना इस्लामी निजाम की वजह से ये इस्लाम करेंगे, कायम करेंगे, इस वजह फिर उन्हें भी हम हीरो मान लें। उसामा बिन लादेन को ऑफिशियली हम हीरो कह देंगे, भाई उसामा बिन लादेन ऑफिशियली पाकिस्तान के हीरो। आप मानते हैं उसामा बिन लादेन? सर देखें, उन्होंने जहाद करते थे। अच्छा। और जो बंदा जहाद करता है वो हमारा हीरो है। मतलब जो इमरान खान, मैं मुंह पे कहूंगा, मेजर गौरव कह रहा था, मेजर गौरव ने अपने वीलॉग में कहा, आपने यानी अपनों को भी नहीं छोड़ा, अपनों पे भी इल्जाम लगा दिया। गलत की कोई कमी आप नहीं क्या है। कहना चाहेंगे? ये कह रहे हैं जी इमरान खान जी इंडिया की प्रॉक्सी है, इंडिया के कहते हैं। इमरान खान इंडिया का प्रॉक्सी है। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ने मोदी को खुद ही इधर बुलाया था। ये एक लॉजिक मतलब जब नवाज शरीफ का पता नहीं किसका शायद उसका बेटे का शायद किसका था, बिल्कुल उसने बुलाया था। लेकिन ये उसका ही दोस्त आपके ख्याल से क्यों इंडिया के कहने पे करते हैं? लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं कि जो इंडिया कहता है उस तरीके से इमरान खान काम करते इसके हैं। पास भी सबूत है। सुने मेजर गौरव की और इनके जो लोंडे लपाड़े बैठे हुए हैं अच्छा। इंडियन चैनल पे, उनको तकलीफ है, दिन रात उनका सुकून बर्बाद हो गया। जी जी, माशरे में जो है ना जालिम लोग जब ज्यादा होते हैं तो उसके ऊपर जालिम बादशाह भी मुसल्लत होते हैं। हमारा पाकिस्तान का यही हालात है। ठीक है, लेकिन हम हम इल्जाम खुद अगर इंडिया जालिम पे हो के ना हमारे ऊपर जो है ना जालिम बादशाह मुसल्लत होते हैं। नहीं जो कर रहे हैं इंडिया कर रहा है, ये ठीक है। नहीं ये गलत। किसने बोला इंडिया कर रहा है? ये भाई कह रहे हैं ना भाई कि ये जो- बाउंड्री लगा हुआ है, हाँ, तो हमारे मुहाफिज उधर खड़ा है। मतलब मैं एक मिसाल लेता हूँ, तुम एक गोदाम में एक चौकीदार रखते हैं, ठीक है। गोदाम से शुरू हो जाते हैं, जिम्मेवार कौन होते हैं? चौकीदार चौकीदार होते हैं या चौकीदार मुलविस है? दो बातें, या चौकीदार मुलविस है या चौकीदार ड्यूटी नहीं देता। बात तो भाई सही कह रहा हो। जब सब बाहर से ही आ रहे हैं तो थारी सेना बॉर्डर पर खड़ी के बैंगन छोल रही है। तुम्हारे बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? आते कैसे हैं? मैं कहता हूँ हाँ,
बंदूक वाला उधर क्यों खड़ा है? ये एजेंसी वाला, इदारों वाला क्यों ड्यूटी नहीं देता? या दो बातें, या मुलविस है या गाफिल अपना ड्यूटी। वीडियो आती रहेंगी तेजा मुकद्दम को लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, और वीडियो आवेंगी जाहिलों के ऐसे ही मौज लेते रहेंगे भाई। राम राम।